वेलकम टू सिटी फैक्ट। हम्पी या विजयनगर मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित ये नगर अब हम्पी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित ये नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। हम्पी का विशाल फय मोनी दी लेजेंड टीलों में विस्तृत है। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। हम्पी में विठाला मंदिर परिसर सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इसके मुख्य हॉल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। हॉल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिलारथ है जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। हम्पी में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं, जैसे यहाँ के राजाओं को अनाज, सोने और रुपयों से तौला जाता था और उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता था। रानियों के लिए बने स्नानागार मेहराबदार गलियारों, झरोखेदार छज्जों और कमल के आकार के फव्वारों से सुसज्जित होते थे। इसके अलावा कमल महल और जनान खाना भी ऐसे आश्चर्यों में शामिल है। एक सुंदर 2 मंजिला स्थान जिसके मार्ग ज्यामितीय ढंग से बने हैं और धूप और हवा लेने के लिए किसी फूल की पत्तियों की तरह बने हैं। यहाँ हाथी खाने के प्रवेश द्वार और गुंबद मेहराबदार बने हुए हैं और शहर के शाही प्रवेश द्वार पर राम मंदिर बना है। हम्पी आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये बैंगलोर से 376 किलोमीटर 234 मील, हैदराबाद से 385 किलोमीटर 239 मील और बेलगाम से 266 किलोमीटर 165 मील दूर स्थित है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन होसपेट में है जो लगभग 13 किलोमीटर 8.1 मील दूर है। सर्दियों के दौरान बसें और रेलें हम्पी को गोवा, सिकंदराबाद और बैंगलोर से जोड़ती है। ये बादामी और ऐहोल पुरातात्विक स्थलों से 140 किलोमीटर 87 मील दूर दक्षिण पूर्व में है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक इस जगह पर पहले एक वानर साम्राज्य होता था। उन पौराणिक पूर्वजों के वंशज आज भी इन ग्रेनाइट पहाड़ियों पर उछल कूद मचाते हुए देखे जाते हैं। आज की तारीख में चट्टान चढ़ने का शौक रखने वाले लोगों के लिए इन पहाड़ियों पर चढ़ना एक बहुत बड़ी चुनौती माना जाता है। हम्पी दक्षिणी भारत के एक पुराने शहर विजयनगर में स्थित एक छोटा सा गांव है। संस्कृत में विजयनगर का मतलब जीत का नगर होता है। 1336 से 1565 तक ये शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। उस समय विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। 1565 में डेक्कन महासंघ ने इस शहर पर जीत हासिल की और कई महीनों तक इसकी संपत्ति को लूटा। इस शहर की खुदाई करने पर पुरातत्ववेत्ताओं को कई भव्य महल और मंदिर, पानी की शानदार व्यवस्था और कई दूसरे बुनियादी ढांचे मिले। इसके बाद 1986 में इस प्राचीन शहर को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया। साम्राज्य की राजधानी बनने से कई सालों पहले भी विजयनगर एक पवित्र और जरूरी शहर माना जाता था। तुंगभद्रा नदी के किनारे कई मंदिर हुआ करते थे। इस शहर को पवित्र इसलिए भी माना जाता था क्योंकि कुदरत ने इसे अनोखी और असाधारण खूबसूरती से नवाजा था। दूर दूर तक ढैली वादी में बड़े बड़े पत्थरों के साथ 1600 से ज्यादा मंदिरों, महलों और दूसरी पुरानी इमारतों के अवशेष पाए जाते हैं। विरूपाक्ष मंदिर की स्थापना 7वीं सदी में की गई थी। तभी से ये मंदिर बिना किसी रुकावट के एक पूजा की जगह के रूप में प्रसिद्ध रहा है। हम्पी के आसपास मौजूद ग्रेनाइट पहाड़ियों की गिनती दुनिया के सबसे पुराने पत्थरों में की जाती है।
करोड़ों सालों में ग्रेनाइट के बड़े बड़े पत्थरों ने घिस घिस कर छोटी पहाड़ियों का रूप ले लिया है। इनमें से कई पहाड़ियां एक के ऊपर एक बड़े पत्थरों से बनी हैं। इस मंदिर के अवशेष हेमकुंड पहाड़ी की चोटी पर पाए जाते हैं। हम्पी की सबसे मशहूर जगह पत्थर का बना एक बड़ा सा मंदिर है जो देखने में एक रथ की तरह लगता है। ये मंदिर विष्णु भगवान के वाहन गरुड़ को समर्पित है। वो पक्षियों के राजा माने जाते थे। कहा जाता है कि किसी समय में इस मंदिर के ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करती थी जिनका रूप पक्षी जैसा था। ये भी कहा जाता है कि ग्रेनाइट के ये पहिए किसी समय में घुमा करते थे। विजयनगर के इन प्राचीन अवशेषों में भारतीय इतिहास के एक सुनहरे युग की झलक मिलती है। इन शानदार इमारतों को अच्छे से देखने, उनका इतिहास समझने और उनका पूरा अनुभव लेने का समय सिर्फ कुछ ही पर्यटकों के पास होता है। हालांकि आम पर्यटकों को भी हम्पी के इन अवशेषों को देखने के बाद भारत के विशाल इतिहास पर गर्व होता है। वे इन इमारतों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए नए तरीकों और सैकड़ों सालों से चले आ रही हमारी संस्कृति से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते।